आज से हम चालू करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन, जो आपके नेट के एग्ज़ाम जो जून 2020 में लॉ सब्जेक्ट के लिए जो सब्जेक्ट है यूनिट फर्स्ट जो है आपका, जो सेकंड पेपर है सब्जेक्ट लॉ जो 58 कोड, उसमें यूनिट 1 जो है जूरिस्प्रूडेंस का है। तो क्विक रिवीजन के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इस पे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं जूरिस्प्रूडेंस में, उन टॉपिक्स पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो नॉर्मली क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम देखेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो लॉ का सब्जेक्ट है उसमें पहला यूनिट जो है वो यूनिट पहला ही आपका जूरिस्प्रूडेंस है। तो इसमें आपके 10 पॉइंट्स हैं, सिलेबस में आपका ये दिया 10 पॉइंट्स में दिया हुआ है जूरिस्प्रूडेंस, जिसको आपको देखना है। तो पहला पॉइंट है आपका नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ। फिर सेकंड है स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। थर्ड पॉइंट है आपका लॉ एंड मोरालिटी। फिर फोर्थ पॉइंट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। लीगल पर्सनैलिटी फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट है आपका तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। फिफ्थ पॉइंट है आपका लीगल पर्सनालिटी। एट्थ पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑनरशिप पोजीशन। सेवन्थ पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी। एट्थ पॉइंट है आपका लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। नाइन्थ पॉइंट है ग्लोबल जस्टिस। और 10th है मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। देखिए, विधि शास्त्र में आपका जो पहला बिंदु है वो है विधि के स्रोत एवं प्रकार। विधि शास्त्र की परिभाषा। विधि शास्त्र की शाखाएं। तीसरा पॉइंट है विधि एवं नैतिकता। चौथा पॉइंट है आपका अधिकार एवं कर्तव्य की संकल्पनाएं। पांचवा है विधिक व्यक्ति। छठा है आपका संपत्ति स्वामित्व। एवं कब्जे की अवधारणा। फिर दायित्व का सिद्धांत। फिर 8वां पॉइंट है आपका विधि, गरीबी एवं विकास। फिर है वैश्विक न्याय। और 10वां पॉइंट है आपका आधुनिकतावाद। एवं उत्तर आधुनिकतावाद।
तो देखिए जो मेन चीज़ है वो आपको ये देखनी है कि लगभग ये जितने भी पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं उनसे एक एक क्वेश्चन पूछता ही है। तो यहाँ पे देखिए नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ एंड मोरालिटी से क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एक क्वेश्चन राइट से, ड्यूटीज से बनता है, लीगल पर्सनैलिटी जो लीगल पर्सन है उससे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ऑनरशिप एंड पोजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी, लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट से, और ग्लोबल जस्टिस से, और मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म से। तो हम आज की क्लास में ये देखते हैं कि जो परिचयात्मक रूप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो नॉर्मली आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं ताकि आप थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन हो सकता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे जो वर्ड है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसका ओरिजिन जो है वो किस वर्ड से है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ज्यूरिस प्लस प्रूडेंशिया। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है। तो नॉलेज ऑफ लॉ, विधि का ज्ञान। अब उसके बाद देखिए कि एक स्टेटमेंट है कि विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। ठीक है, विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि किसका है ये स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर आप ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्लास, इंट्रोडक्शन वाली क्लास देख रहे होंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो है सिसरो का। अब इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विधि शास्त्र विधिवेत्ताओं की मुख्यता है, ये स्टेटमेंट किसका था। तो आप ये ध्यान देंगे तो ये जूलियस स्टोन जो है उनका स्टेटमेंट था। तो इसी तरह से हमने जो परिभाषाएं पढ़ी हैं तो आप देखिए कि इन परिभाषाओं में जो दिया हुआ है उनके वो आपने जो परिभाषाएं पढ़ी हुई हैं तो उनमें से एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है परिभाषाओं में से ही कि ये जो स्टेटमेंट है या ये जो डेफिनेशन है वो किसका है, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिसरो का डेफिनेशन था वो ये था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, मतलब विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। और इसके बाद आप जो जूलियस स्टोन का है वो स्टेटमेंट आप एक वीडियो देख लीजिएगा एक बार। और आप अगर इसके लिए आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि जितने भी डेफिनेशन आप पढ़े हैं उनको एक साइड रखिएगा और दूसरी साइड जो उनके जिसने उस डेफिनेशन को दिया है उन चीज़ों को आपको एक साइड लिखना पड़ेगा। और कम से कम इस ज्यूरिस्प्रूडेंस के कम से कम 10 जो ज्यूरिस्ट हैं, जैसे साथ में आप मान के चलिएगा अल्पियन, सिसरो, ठीक है, के नाम लिख देता हूं मैं, अल्पियन, सिसरो, ग्रे, पैटर्न, डाइस, एलन, कीटन, ऑस्टिन, सामन, हॉलैंड, इन सब ज्यूरिस्ट के आप डेफिनेशन देख लीजिएगा और इनमें जो मेन जो कुछ कीवर्ड्स जैसे होंगे तो इनके आपको इन सब चीज़ों से उनको याद रखना है कि ये डेफिनेशन कैसा है। जैसे यहाँ पे हम देखें, जैसे एक स्टेटमेंट देखते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ सिविल लॉ।
तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो यहाँ लगभग नॉर्मली आप ध्यान रखिएगा कि सिविल लॉ की जब भी बात करते हैं तो वहाँ पे सामंत के जो हैं उनका जिक्र आता ही है। तो ये स्टेटमेंट है सामंत का। अब वैसे ही जैसे सोशल इंजीनियरिंग वाली बात है, तो यहाँ पे ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो सोशल इंजीनियरिंग वाली जब भी बात आएगी तो वहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये पाउंड का स्टेटमेंट हो सकता है। और कुछ चीज़ें हैं ऐसी, जैसे आप और देखना चाहें, अगर पॉजिटिव लॉ वाली बात करता है तो यहाँ पे ऑस्टीन आप समझ सकते हैं कि ये इनका स्टेटमेंट होगा। तो आप ये देखिएगा कि गौर करिएगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के डेफिनेशंस हो, चाहे वो स्टेट के डेफिनेशन हो या फिर लॉ के डेफिनेशन हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिखेंगी कि मतलब उनका जो भी ज्यूरिस्ट है उनका कुछ ना कुछ अंश जो है वो आपके उनकी डेफिनेशंस में आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर गौर से पढ़ेंगे इनके सबके, जैसे आप एक लिस्ट ऐसे भी बना सकते हैं कि आप ऑस्टीन के जितने भी डेफिनेशंस हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जैसे राइट्स, ड्यूटीज़, स्टेट लॉ, इनके सबके एक साथ अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें उनकी छवि दिखेगी आपको हर एक डेफिनेशन में उनके। तो ये था, तो इससे एक क्वेश्चन बनता है और लगभग नॉर्मली पूछा भी जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक स्टेटमेंट है कि आई ऑफ लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस को किसने कहा था? तो यहाँ नाम याद रखिएगा लॉस्की। और उसके बाद क्या होता है कि इससे आपको ऐसे भी हो सकता है कि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, अगर अब इससे थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड बढ़ा के अगर आपको क्वेश्चन देता है इसी टॉपिक से, तो आप देखिए कि एक मतलब कॉलम में मतलब जोड़ी बनाने वाला जो क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसा दिया जा सकता है। तो एक तरफ आपको डेफिनेशन दिया होगा जो उस पूरे डेफिनेशन के जो कीवर्ड्स जैसा है, ठीक है, जैसे मान लो लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, ठीक है, यहाँ पे जो दार्शनिक पक्ष वाली बात कर रहे थे, तो ये हो गया। उसके बाद आप जस्ट एंड अनजस्ट दे सकता है, उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग दे सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों और दूसरे कॉलम में क्या है कि वो ज्यूरिस्ट के नाम भी दिए होंगे, तो इनसे आपको मैच करना है। तो एक्स्ट्रा वर्जन वाली जो बात है वो आप याद रखिएगा कि जूलियस स्टोन वाली बात है। और पॉजिटिव लॉ वाली बात करते हैं तो यहाँ पे ऑस्टीन आ जाएंगे, ठीक है। और जैसे आई ऑफ लॉ देता है तो ये लॉस्की के हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट अनजस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अल्पियन हो जाएंगे। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, या फिर सही गलत वाले क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिसमें डेफिनेशंस दिए होंगे ऑस्टीन के अनुसार, या तो उनके अनुसार कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आप देखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एक जो आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो उससे इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको करना यही है कि जब आप नोट्स बनाएं तो जितने भी डेफिनेशंस, जैसे एग्जांपल देके आपको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो ये डेफिनेशन है। तो इसके सामने में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको ऑस्टीन। तो अब यहाँ पे आपको अगर याद रखने की बात है तो आपको क्या देखना है कि देखिए यहाँ पे मार्क करके रखिएगा पॉजिटिव लॉ को, तो इससे आप रिलेट कर सकेंगे कि ये ऑस्टीन का डेफिनेशन है। वैसे ही जैसे दूसरे मान लो जैसे दूसरे का वो देखते हैं, आप डेफिनेशन देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी रिलेटिंग टू लॉ। तो मतलब संबंधित अध्ययन है, विधि से संबंधित अध्ययन है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ अगर याद रखनी है कि पैटर्न ने क्या डेफिनेशन दिया था,
तो यहाँ पे क्या करिए, रिलेटिंग टू लॉ, ये जो वर्ड है इसको इससे रिलेट करने का प्रयास करिएगा। वैसे ही जैसे आप डेफिनेशन देखें कि एलपीएन का डेफिनेशन देखेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन एंड द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। तो ये जस्ट और जो अनजस्ट वाली बात है ये आप रिलेट कर सकते हैं एलपीएन से। और वैसे ही जब थोड़ा सा डाउट आता है आपको तो हॉलैंड और ऑस्टिन के डेफिनेशन में देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने जो हॉलैंड है उन्होंने क्या फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये दो स्टेटमेंट अगर दें मैच बनाने के लिए, मैच करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप याद रखिएगा कि यहाँ फॉर्मल साइंस यूज किया है हॉलैंड ने। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और ये नेक्स्ट सीरीज जैसा चलेगा। और हम क्या देखने का प्रयास करेंगे कि जितने भी जो टॉपिक है यहाँ पे जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में कवर किए जाने हैं, तो हर एक टॉपिक से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पे डाउट आता है और उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो इस टॉपिक पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे भी देख पाएँ तो इसे लाइक करिए। और इसी टॉपिक पे अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।